बाबा थी जड़ा वो लोगों की हजामत वगैरह बनाया कर। एक वक्त आया हजरत उसने हजामत करनी, हज पे गया, फिर आपके किसी की हजामत नहीं, बस अपनी दुकान के बाहर कुर्सी पे बैठा ना रोता है। शाह साहब कहते मैंने जब भी गुजरना उसको रोते देख। एक दिन मैं खड़ा हो, मैंने कहा बाबा जब से तू हज से आया है बाल काटने भी लोगों में छोड़, रोते ही रहे, ये क्या? तो शाह साहब ने लिखा है अपनी किताब में, वो कहते हैं जी वो बाबा मुझे आगे से कहता है शाह जी बड़ा शौक था हज का, फ़र्ज नहीं था, शौक था, नफल था मेरे। कुछ मैंने पैसे जमा किए, कुछ मोहब्बत करने वालों ने मदद की, और फिर चल मदीना। और कहते हैं हज की शहादत उज़्मा से सरफराज, अब मदीना पाक हाजिरी थी। कहते जब मैं सुनहरी जालियों के सामने वो है हाजिर हुआ न, और दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहा था, तो बेखुदी सी तारी हुई। क्योंकि हजरत हम इस बेखुदी की कैफियत से इसलिए महरूम रह जाते हैं क्योंकि हम तो जैसे अंदर दाखिल होते हैं हम ये मोबाइल चाचा निकाल लेते हैं, इसलिए हम फिर उस बेखुदी की कैफियत से, क्योंकि हमारी सारी की सारी तवज्जो उसकी तरफ होती है। उस दिन हजरत एक दोस्त ने ना वो रियादुल जन्नत शरीफ में बैठ के अपनी तस्वीर अपलोड, मेरा दिल सड़ बल गया हजरत। मैंने कहा ये कैसा बंदा है, रियाजुल जन्ना में बैठ के भी इसकी तवज्जो उनके बजाय मोबाइल की तरफ थी। कैसा बदनसीब है ये, इतने करीब नबी पाक अलैहि सलाम के, लेकिन इसकी तवज्जो मोबाइल की तरफ ही रही है। इसलिए हम इस बेखुदी की कैफियत से महरूम रहे, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो मोबाइल पे होती है। वो कहते हैं जी मैं सलाम पेश कर रहा था, बेखुदी तारी हुई, और बेखुदी में दिल चाहा कि मैं आपकी सुनहरी जालियों को ना हाथ लगाऊं। कहते मैंने देखा सामने शुरता खड़ा है, इतना बड़ा डंडा है उसके हाथ में, लेकिन बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। आशिकानों को तो डर लगता, वो जरा डरता है वो आशिक है कोई नहीं। वो कहते हैं मैंने नहीं डंडे शंडे की परवाह की, मैं आगे बढ़ा और मैंने जालियों को हाथ लगा। लेकिन हजरत आपने अदब का दामन नहीं हाथ से छोड़ना। हाँ बेखुदी तारी हुई तो बकरी बात है, लेकिन अगर आप होश में हैं तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं। हाँ बेखुदी तारी बकरी बात। वो कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने हाथ, कहते मुझे शुरता खड़ा था ना वो वैज़ो गज़ की आग में चल उठा, उसने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं रखा, उसने मेरे हाथ पे ना पूरी शिद्दत से डंडा दे मारा। इधर तो जी जवान को भी डंडा लगे तो उसकी भी जान निकल जाती है, क्योंकि जगह इस तरह की है। वो तो थे ही बाबा जी। वो कहते हैं जब डंडा लगा ना उसकी ज़रब इतनी शदीद थी कि मैं उसकी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सका, दिल घबराया, सर चकराया, मैं ज़मीन पे आ। कहते जैसे ये दुआ बंद हुई अंदर की खुल गई है। कहते होश में तो ज़मीन पे गिरा, लेकिन मदहोशी में क्या देखता हूँ कि जो मेरा सर है वो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक गोद है, और वो हाथ जिस पे शुरते ने डंडा मारा है वो हाथ आपके दस्ते मुबारक में, तो दूसरा हाथ आप उस हाथ के ऊपर रख के जिस पे शुरते ने डंडा मारा है रख के ना मुझे तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं हाजी दिल छोटा न कर, फिर महबूब का कान भी डंडे पे खाने ही पैंदे ने। हजरत वो तो बेटा किसी का एक डंडा भी नहीं रखते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है पहले देखा जाएगा डंडा साढ़े भी खादा हूँ कि वाह वाह नहीं खादा से। तो डंडा नहीं पुत्र एक रखते किसी, शर्त ये है कि किसी ने खाया हो कभी। जिससे मेरे पुत्र मैं जितने नौजवान बैठे हैं पुत्र कम करिए हूँ खुदा दा वास्ता जे तेरे सामने तेरा पाकिस्तान तबाह होंदा, कितनी देर बह के तमाशा देखना जी। उठो मेरे बच्चों, सिर्फ तुम्हारे उठने की देर है, तुम्हारे होश में आने की देर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।